अस्सलाम वालेकुम everybody. This is me, journalist Saddam Chauhan. You are watching my show, JS Live Show. जैसे कि नाज़रीन आप सबको पता होता है कि हमारे लाइव आने का अच्छा खास मकसद होता है। आज भी हम अच्छे खास मकसद के लिए अपनी फेसबुक आईडी से लाइव हाजिर हुए हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, दिस इंटरव्यू सी सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट पीस ऑफ कनेक्टेड द पाकिस्तानी। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी गेस्ट है नबीला पराचा, जिन्होंने हमें सरगोदा से ज्वाइन किया है। और आज का जो टॉपिक जो है माइंड साइंस क्या है, आज हम इनसे जानते हैं। जो है मजीद तारुफ हम इनकी मुज़व्वन सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर आके अपने बारे में बताऊँ, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, या जो थेरेपीज़ हैं, जो एक समझ लीजिए एक पूरी एक डोमेन है जो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो उसके बारे में अवेयरनेस देना हम लोगों का काम है। तो आपका शुक्रिया कि जी आपने मुझे मैडम, यहाँ पे बुलाया। मैडम सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं। आपने ये सफ़र कब से कब आपने ये काम शुरू किया? आपकी ज़िंदगी कैसे यहाँ पर जिस मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, आपने किस चीज़ इसमें इंटरेस्ट ले लिया? वो मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी साइकोलॉजी ही है। मैंने कॉलेज में पढ़ी, मास्टर भी साइकोलॉजी में किया। बट मैं मुझे बचपन से ना ये टेलीपैथी, मिस्ट्रीज और ये हिप्नोटिज्म और इन चीज़ों का बहुत शौक था, क्योंकि मैं जासूसी डाइजेस्ट पढ़ती थी। तो वहाँ से फिर मेरा शौक था, और वो अंदर एक कहते हैं ना जो एक शौक होता है, बट वो कहीं पे दब गया था। फिर कुछ समझ ले कोई हेल्थ इशू आए मेरे, या लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मुझे इन चीज़ों की तरफ से आना पड़ा, इनको सीख के अपनी लाइफ को जो है वो एक कहते हैं कि रिलैक्स करना पड़ा। तो शौक भी था, और वो फिर अब शौक भी है ज़ाहिर है नई नई चीज़ें सीखने का, लेकिन उसको हम अपनी हेल्थ के लिए भी यूज़ करते हैं। और अपने जो हमारे माइंड में जब हम स्टक हो जाते हैं लाइफ में कहीं, तो फिर ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं हमें आगे मूव करने के लिए। तो इस तरह ये मेरा शौक बन गया, और मेरा पैशन फिर दोबारा से मैंने इसको कंटिन्यू रखा। जी। और कोई क्वेश्चन, या अब मैं जी आगे मैडम, बताऊँ इसके बारे में? माशाल्लाह बिल्कुल आपने। तो वीडियो अगेन स्टक हो रही है। चलो मैं बताती हूँ। मैंने सबसे पहले मैं अगर बताऊँ कि माइंड साइंसेस क्या होती है, तो उसके बाद फिर मैं इसकी ये थेरेपी जो जो उसकी आगे हैं ब्रांचेज हैं, या जो भी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं टूल्स और टेक्निक, वो बताऊंगी। माइंड साइंसेस बेसिकली ये एक समझ लें एक साइंस है, और लोगों को बहुत हेल्प करती है। एक तो साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी जो है वो माइंड साइंसेस का एक समझ लें पार्ट है, क्योंकि माइंड साइंसेस बहुत एक वास्ट फील्ड है, और इसमें बहुत सी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो साइकोलॉजी भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और बाकी अगर मैं आपको उसको एक मुख्तसर सा तारुफ करवाऊँ कि ये कैसे काम करती है और किस तरह से हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं, तो अगर इसको समझे इस तरह से कि जैसे हम लोग कहते हैं ना माइंड और ब्रेन। तो माइंड और ब्रेन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ब्रेन जो होता है वो अ, अलग होता है, वो हमारे माइंड में एक हमारे दिमाग में एक फिजिकल पार्ट है, फिजिकल ऑर्गन है हमारी बॉडी में ना। जो ब्रेन है, लेकिन जो माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर है समझ लो। तो अक्सर ऐसे होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, या हमारा जो उसमें ब्रेन को आप हार्डवेयर समझ लें, और माइंड को सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में अक्सर जैसे विंडोज करप्ट हो जाती है, उसमें कुछ ऐसा वायरस आ जाता है, तो हम उसको फिर री इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको दोबारा से करते हैं। तो इस तरह हमारे माइंड में भी बहुत सी चीज़ें जो है वो बचपन के चाइल्डहुड की ट्रेनिंग या कोई भी ऐसे पैटर्न बन चुके होते हैं। कोई ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो हमारी पूरी हेल्थ पर, हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ, हमारी लाइफ पे, उस पे असर अंदाज होती है, और बहुत बुरे तरीके से उसको डैमेज करती है। तो उसको माइंड साइंसेस की फील्ड में जो चीज़ें हम सीखते हैं, उसमें उसके जरिए जो है ना वो आपका सॉफ्टवेयर, उसको हम री इंस्टॉल करते हैं। पहले उसको क्लीन करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद उसको री इंस्टॉल करते हैं, और नए जो है सेल्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में बनते हैं इसकी हेल्प के साथ। तो वैसे तो देखें तो हमारी पूरी बॉडी में ही माइंड है, यानी कि हमारा हर जो सेल है उसके अंदर भी अपना एक माइंड है।
تو ہمارے سیل جو ہیں وہ ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں، مطلب ہر سال ہمارے نیو سیلز بنتے ہیں، اور وہ نیو سیلز کے اندر ایک نیا مائنڈ ہوتا ہے، اور وہ مائنڈ جو ہے جو اس کا نیا سیل بنتا ہے، پرانے والا سیل اس کو وہ چیز جو ہے اس کو وہ دے کے جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ پھر وہ پوری چیز اس میں پرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو لائف کا سائیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کو ہمیں اپنے مائنڈ کو کلین کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں بہت سا کچرا، جیسے فار ایگزامپل آپ سامنے کچرا ہے، ایک ڈسٹ بین ہے، اس کو ہم ڈیلی کتنی چیزیں پرسیو کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، وہ سارا ہمارے مائنڈ میں جا رہا ہے، لیکن وہ ہمارے اگر میں بتاؤں تو اس کے مائنڈ کے دو لیول ہوتے ہیں نا، کانشیس اور سب کانشیس۔ کچھ چیزیں تو ہم کانشیسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بورڈ ہو گیا کچھ بھی، لیکن جو چیزیں ہم سوچ نہیں رہے ہوتے وہ ہمارے سب کانشیس میں، جب سب کانشیس میں جاتی ہیں تو وہ پھر ہمیں ڈفرینٹ طریقوں سے نا وہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، لائک ہمیں کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، یا کچھ بھی ہمیں تنگ کرتی ہیں، تو پھر اس کو ہمیں سب کانشیس سے وہ چیزوں کو ریموو کرنے کے لیے، اور اس کی جگہ پہ اچھا جو پیٹرن ہے وہ انسٹال کرنے کے لیے ہمیں مائنڈ سائنسز کی ڈفرینٹ تھراپیز، ڈفرینٹ جو ہے کہ ٹیکنالوجی یا ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مائنڈ سائنسز کام کرتی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کو کوشچن کا پوچھتے۔ جی بالکل میڈم، کچھ کچھ سمجھ آیا مائنڈ سائنسز۔ تو میڈم میرا جس طرح آپ نے مثال دی مائنڈ سائنس کی ونڈو کی، تو ہم اپنے مائنڈ کو کس طرح کلیئر کر سکتے ہیں؟ اس میں اب دیکھیں، میں وہ کہتے ہیں ایک کسی شخص کو نا، کسی بچے کو، کسی بڑے کو، اور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس کو فیئر ہے کسی بھی چیز کا۔ اب وہ فیئر مختلف فیئر ہوتے ہیں نا، بہت ساری ٹائپ ہے فیئر کی۔ تو انسان جو ہے نا پیدائشی وقت سے دو خوف لے کے آتا ہے اپنے ساتھ دنیا میں، ایک اونچی آواز کا خوف، اور دوسرا بلندی سے گرنے کا خوف۔ یہ دو خوف ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی خوف ہیں آپ کے، جو سوشل انزائٹی ہے، اسٹیج فیئر ہے، کوئی بھی خوف ہے، وہ ہم لوگ خود بناتے ہیں، وہ ہمیں سوسائٹی دیتی ہے، اسکول دیتا ہے، پیرنٹس دیتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارا انوائرمنٹ وہ ہمیں خوف دیتا ہے۔ تو وہ جب ایک کوئی ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے یہ فیئر ہے، میں لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا، ایسے ہوتا ہے، اور یا کچھ بھی، اور یا مجھے ہجوم میں جانے سے خوف آتا ہے، یا مجھے چھپکلی سے بہت زیادہ فیئر فوبیا پھر بعد میں بن جاتا ہے۔ تو وہ اس کو ہم پھر اس میں پہلے تو یہ جانا جاتا ہے نا اس کا روٹ کاز کیا ہے، وہ اس کے سب کانشیس میں کہاں سے وہ فیئر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر روٹ کاز میں نہ بھی جائے ہم لوگ کہ کیوں آیا، کیسے آیا، پھر اس کو اس کی مائنڈ سائنس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، اس کے ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس کو کلین کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پہ ایک خوف سے پاک جو ہے وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جیسے ہپنوسس ہے، ہپنوٹزم میں اس کو ہپنوسس میں لے جاتے ہیں، اس کو ٹرانس میں لے جاتے ہیں، ایک الفا اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں جس میں وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ کانشیس میں تو ہوتا ہے۔ اب ہپنوسس میں لوگ سمجھتے ہیں شاید بندے کو سلا کے اس کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ کانشیس میں ہوتا ہے لیکن اس کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے سب کانشیس میں، جو کانشیس ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر اس کے سب کانشیس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس کو پرابلم ہوتی ہے، وہاں سے پھر اس پرابلم کو دور کر کے اور پھر اس کو ایک وہ ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اور یہ تقریباً 20-25 منٹ کا سیشن ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں آسانی سے ریموو ہو جاتی ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، ہپنوسس ہے، اس میں NLP کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور سلوا مائنڈ سائنسز ہیں، بہت ساری اس میں ایسی ہیں تھراپیز جن کے ذریعے چیزیں ہوتی ہیں جی۔ جی میڈم بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے، جس طرح آپ نے خوف کی بات کہی، کافی لوگوں کے بچے جو بھی ہیں، کسی کو بولنے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو انٹرویوز دینے سے ڈر لگتا ہے، خوف ہے، اس کو کیسے ہم ختم کریں؟ یہ بھی تو ہمارے ایک مائنڈ کا حصہ ہے، خوف۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، انسان جو پیدائش کے وقت جو چیز لے کے آتا ہے نا، وہ جو خوف لے کے آتا ہے وہ صرف دو خوف ہیں، وہ نیچرل ہے۔ اس کے بعد ہم جتنے بھی خوف سیکھتے ہیں نا، اب فار ایگزامپل ایک بچہ ہے نا 4 سال کا ہے، وہ اسکول گیا، میں آپ کو ایگزامپل لیتی ہوں، وہ اسکول گیا، اس نے کوئی ڈرائنگ بنائی، اور سب اسکول والوں نے اس کو مذاق اڑایا یا گھر والوں نے اس کو اڑایا، ڈرائنگ
अच्छी पिक्चर है या कुछ, तो वो उसके अंदर जो है वो चीज़ जो है उसके सब कॉन्शियस में वो चीज़ जो है वो बैठ जाती है, मतलब स्टक हो जाती है। अब उसको याद नहीं है बड़े होकर वो, ये फिर के बजाय मैं आपको वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें बनती है। अब उसको जब वो बड़ा होता है तो वो ड्राइंग नहीं बनाता, मतलब उसको याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी सब कॉन्शियस में कुछ चीज़ है जो उसे ड्राइंग बनाने से रोकती है, या उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बना पाऊंगा कि नहीं। अच्छा, अगर आप खौफ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उसके मुताबिक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अब हम हिप्नोसिस में जब केसेस लेते हैं तो उसमें जब हम उनको सबकॉन्शियस में लेके जाते हैं जब पुराने चाइल्डहुड में, तो वो फिर किसी चीज़ से अगर उनको खौफ है तो पता चलता है कि वो एक चीज़ होती है एंकरिंग। यानी कि अगर कोई बिजली से डरता है, थंडर स्टॉर्म से, या हाइट फोबिया है किसी को, तो बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो चीज़ उसके साथ वो कहते हैं ना कंडीशनिंग हो जाती है, उसके साथ मुंसलिक हो जाती है। तो फिर वो उसको खुद भी नहीं पता होता कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये समझना कि जो हमारा माइंड है या ब्रेन के साथ भी ज़ाहिर है इसका कनेक्शन होता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन ये बहुत पावरफुल भी है। अगर हम इसे चाहें तो हम हवा में भी उड़ सकते हैं और उड़ते हैं, ये माइंड को कंट्रोल करके। ये भी होता है इससे माइंड साइंस। अब आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा शायद कोई हवा में उड़ने के मुतालिक। जी मैडम, बिल्कुल आपने जवाब भी माशाल्लाह इंटरेस्टिंग दे रही हैं, तो हमें सवाल बनते जा रहे हैं जो है माइंड साइंस। अगर हम बात करें टॉपिक, तो ये हमारा सेक्शन तो पूरा हो जाए, लेकिन ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। देखिए ना मैडम, मुझे भी नहीं पता था माइंड साइंस कोई होता है ये मुझे जब मैंने सोशल मीडिया पे इसके बारे में रिसर्च की, सर्च किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो देखिए मैंने आज तक हमें स्कूल में भी ये लेक्चर्स नहीं दिए जाते, ये क्यों? जबकि इसकी भी एक एजुकेशन होनी चाहिए, इसका भी एक इदारा होना चाहिए, इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। माइंड साइंस पे भी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता हमारे इतनी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज जो एजुकेटेड इसमें इंटरेस्ट है, ये क्यों? जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जिसकी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारे मुल्क को, लेकिन वो नहीं है। तो इसी तरह अब ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, लेकिन इसकी वो ज़्यादा है, मतलब महंगा है, कॉस्टली है, क्योंकि अभी तो हम लोग जो कोर्सेज वगैरह करते हैं वो वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं से एफिलेटेड है ना, और जब हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो वहीं से मिलते हैं, जैसे हिप्नोसिस हो गया। तो अगर देख लें अब जो मतलब सही अगर आपने करना है तो वो तकरीबन 60,000 उसकी होगी, एक कोर्स की फीस, 3 डेज की। तो वो लोग मतलब पे नहीं कर सकते, ये तो वही करते हैं जिसको इंटरेस्ट हो, या जिसने अपनी किसी अपनी बीमारी को दूर करना हो, किसी दूसरे को हील करना हो, या प्रोफेशनली कोई सीख रहा है, या कोई साइकोलॉजिस्ट है वो। तो आम लोगों के लिए ये बहुत उनकी रीच से ये चीज़ बाहर है। हालांकि ये देखिए बिहेवियर के साथ है, जो माइंड साइंस है बिहेवियर के साथ ये मतलब, और बिहेवियर का हमारे डेली लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। बिहेवियर हर जगह पे हमारा काम आता है, चाहे वो आपकी ऑफिस लाइफ है, चाहे वो आपकी स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक टॉपिक है या एक ये फील्ड है, और इतनी इंटरेस्टिंग है हमारे अपने माइंड के। देखिए हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साइंसिस को, इसको उसको, लेकिन जो हमारा अपना माइंड है, हमारी मशीनरी जो हमारे अपनी बॉडी में मौजूद है, हम उसको समझते नहीं, ये है क्या, कैसे काम करती, कैसे चलती है। किसी हद तक साइकोलॉजी से भी ज़्यादा ये चीज़ रिलेटेड है, बट वही मैंने बताया ना, साइकोलॉजी इसका एक पार्ट है, एक फील्ड है, और ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। अच्छा, अब इसमें और भी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग मैं बात कर रही हूँ, वो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी फिजिकल रियलिटी जो है ना हमारे, उससे बियॉन्ड है, या जैसे आपकी सेंसेस हैं, इसमें कुछ हमारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो इन सेंसेस से हटके होते हैं। वो आप उसको ईएसपी कह रहे हैं, जो एक्स्ट्रा परसेप्शन जिसको हम बोलें। यानी कि अगर मैं आपको माइंड मैसेज भेजूँ, किसी को मैं माइंड मैसेज भेजूँ तो वो उस तक पहुँच जाएगा। ये हम अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको ये चीज़ें प्रैक्टिस में फिर उसके बाद भी करते हैं। तो ये भी चीज़ें सारी लर्न करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत यूजफुल भी है एक चीज़, और सेहत के हवाले से अगर देखें ना तो हेल्थ, उससे हमारी सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो इससे इम्प्रूव होती है। तो लोगों को बताना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये कितना यूजफुल है। बस ये है कि कॉस्टली है, इसलिए इसको इतना अभी इसका यहाँ पे इतना
اور वही बात है कि साइंस ही एक इल्म है। लोग जहाँ पे टिपिकल माइंड के होते हैं, जो चीज़ अब मैं अगर किसी को कहूँ ना माइंड साइंसेस की आपको थेरेपीज करवाएं, तो वो नहीं करेंगे क्लाइंट को है। तो वो अपने वही साइकोलॉजिकल जो पुराने पुराने मतलब जो भी पुराने ही हम तो कहते हैं उसको, वो उनकी जो थेरेपीज है या जो उनकी टेक्निक्स होती है वही यूज करवाना चाह रहे थे, क्योंकि ये नई चीज लोगों को समझ में नहीं आती। हालांकि ये एक इसमें ये होता है कि इसमें रैपिड होता है, मतलब थोड़ी आपके माइंड आपके सबकॉन्शियस में जाके उस चीज को रिमूव करके उसकी जगह पे नया कोई पैगाम डाला जाता है। तो ये रैपिड इसका असर होता है। तो ये है कि और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे ड्रीम कंट्रोल होता है, हम लोग जिसमें इंट्यूशन होती है, चीज़ों के बारे में पता चलाना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है सजेस्ट करते हैं। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया। तो मैडम देखें ना, जब मैंने आपसे माशाल्लाह बहुत कुछ आपने सवालों के अच्छे जवाब, इंटरेस्ट मुझे बहुत डेवलप्ड हुआ, लर्न आपसे कुछ कुछ सीखा मैंने अभी। लेकिन देखें ना, ये चीज़ जो है माइंड साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी हमें जो हमारे यूनिवर्सिटीज इदारे हैं, स्कूल्स हैं, तो बच्चों को मैं समझता हूँ आज तक मुझे किसी ने लेक्चर नहीं दिया कि माइंड साइंस क्या है। मैंने भी कॉलेज की लाइफ गुजारी है, स्कूल की लाइफ। तो ये अगर साइंस हम पढ़ते हैं तो उसका भी तो हमें लेक्चर दिया जाए ना। तो क्या ना देने की वजह ये तो मुझे नहीं पता। आप बता सकती हैं क्यों नहीं हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में माइंड साइंस के हवाले से लेक्चर नहीं दिए जाते? क्या उनके पास नॉलेज नहीं होती? जबकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इस चीज की भी तो हमें इल्म हो ना कि माइंड साइंस क्या है, जब अ, सारा काम हम इस अ, माइंड से कर रहे हैं। जी, इसकी मेरे ख्याल में दो रीजन हैं जो मुझे समझ आती हैं। एक तो ये है कि ये अवेयरनेस वाला है, मतलब लोग जो है ना वो टिपिकल एक उस पे चल रहे होते हैं। और सेकंड ये कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसमें हम कहते हैं, जिससे हमारे हवास खमसा जो है, जो हमारे फिजिकल हवास हैं, उससे बियॉन्ड चीजें होती हैं, कुछ हमारी ऐसी भी होती है उसमें। तो वो जब तक लोग उसको उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक वो किसी एक्सपेरिमेंट मतलब उस पर ना करें, फिजिकल फॉर्म में ना लग रहा है। लेकिन ये चीजें होती हैं। और ये वाइब्रेशन, अगर आप इसको मेटाफिजिक्स में जाके देखें ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर भी बहुत लंबा हो जाएगा मैं आपको वो बताऊं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, और आपको किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, किसी खाने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको वो चीज़ उस वक्त मिल जाती है, और ऐसा बहुत दफ़ा होता है। हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो उसका फ़ोन आ जाता है, या फिर चाहे वो कितनी भी दूर हो। उसकी रीज़न ये होती है कि हर चीज़ दुनिया की जो है ना वो वाइब्रेशन है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही है। उस बंदे की या उस चीज़ की या जो भी हम चीज़, या हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि वो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद एक्सपेरिमेंट में ना आती हों, लेकिन वेस्टर्न में इसमें बहुत काम हुआ है, और वहाँ से ही ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं ना पाकिस्तान में। तो वहाँ पे तो शायद होंगे ऐसे यूनिवर्सिटी, या यहाँ पे भी हैं, लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह से नहीं हो रहा। हालांकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर गया, नेट की दुनिया, सोशल मीडिया, लेकिन ये चीज़ अभी इस तरह से नहीं आई। उम्मीद है कि लोग इस पे काम तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लेकिन वो हर एक की पहुंच में नहीं है। जैसे अब वही मैंने बताया ना, बिहेवियर भी एक साइंस है। तो ये भी उसको भी बहुत ज़्यादा स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज लेवल पे ये करना चाहिए। इवन आप ये बात करें, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ, लेकिन मुझे कभी वहाँ पे नहीं पता चला कि ये क्या है माइंड साइंस। उस वक्त हम लोगों ने इसको पैरा साइकोलॉजी के नाम से बस एक चैप्टर पढ़ा था। पैरा साइकोलॉजी साइकोलॉजी से हट, मतलब थोड़ा सा उससे फर्दर लेवल पे आ जाती है पैरा साइकोलॉजी, जिसमें आप ये कहते हैं ना जिन्नों भूतों की और ये चीज़ें वो जो होती हैं, वो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत हो जाती है। जो फिजिकल फॉर्म में आपको नजर ना हो उसको फिर हम पैरासाइकोलॉजी का नाम देते हैं। आजकल उसको फिर माइंड साइंसेस कहते हैं। तो ये चीज़ें भी साइकोलॉजी में भी नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो बाकी आम तो आप फिर इसकी क्या ही बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि वैसे जल्दी हो जाएगा इसका सोल्यूशन। जी मैडम, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो अवेयरनेस लोगों में अंदर आ जाएगी इंशाल्लाह, इस चीज़ को भी लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो मैडम मेरा अगला सवाल, जिस तरह माइंड हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि अब दिमाग को तेज करना है तो ये चीज़ खाएं, ये चीज़ खाएं, क्या खाने से हमारा दिमाग तेज होता है, या कुछ हम ऐसा प्रैक्टिकल करें जिससे हमारा माइंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, सक्सेस की तरफ रुजू हो जाए हम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो आप ये इस्लाम से हम रिलेटेड इसको पहले करें ना, कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि जैसे तुम गुमान रखोगे मैं तुम्हें वैसा दूंगा। तो इसमें जो हम हमारी जो थिंकिंग है ना वो वर्क करती है। जो हम सोचते हैं वो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में आती हैं। जैसा सोचोगे वैसा होता है। वैसे तो कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन यहाँ पे अभी ये सोचते हैं कि हम अपने जो हमारा ये जो माइंड है, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हम जो चीज़ बोएंगे वही हम काटेंगे। जैसे हम सोच इसमें डालेंगे वही चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अगर आप इसमें देख लें, अगर हम शुक्र की फ्रिक्वेंसी को देखें तो शुक्र हम जितना अदा करेंगे वो हमें वापस लौट के हमारे पास आएगा। यानी कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचें, ना कि ये सोचें। ये मैं आपको बहुत अच्छा एक फार्मूला अपने इसमें जो चीज़ बता रही हूँ सबको सुनने वालों को भी, कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं या आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं आप उसके बारे में सोचें। ना कि आप ये सोचें कि मैं अब आपकी क्या कंडीशन है कि मैंने ये करना है, ये मुझसे हो नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का अकाउंट खाली है तो वो ये ना कहे कि मेरा अकाउंट खाली है, वो ये कहे मेरे अकाउंट में पैसे जैसे आते हैं या आने वाले। आई मीन के पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कि पॉजिटिव उसको उसका सोल्यूशन सोचते हैं, कभी भी प्रॉब्लम को ना सोचते हैं। जो आपकी जैसे सिंपल सी बात है, सक्सेस आप चाहते हैं ना, तो अब अपनी सक्सेस को इमेजिन करें, इसको विजुलाइज करें। ये हमारी टेक्निक भी होती है कि जिस तरह से आप बनना चाहते हैं, जैसे जैसे आप सोचते हैं ना तो आपकी वो चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं, वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसमें काम करता है। और ये बिल्कुल 100% मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जैसे आप विजुलाइज करते हैं, जो आप चीज़ें आप सोच होते हैं आपकी सराउंडिंग में वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आप जिस तरह नाउमीदी में रहेंगे उतनी ही आपके इर्द गिर्द वो एक पूरी समझ लो एक लेयर सी बनती जाती है। तो जितनी आप उम्मीद में रहेंगे जिससे आप उसको और ज़्यादा आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप दूसरों को मोहब्बत देंगे तो आपको मोहब्बत ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप, क्योंकि ये अल्लाह का भी कानून है, लॉ ऑफ नेचर भी है। ऐसा नहीं होगा आप किसी को मोहब्बत दें आगे से आपको नफरत मिले। तो इसलिए कि आप फिर पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, मतलब ये है कि वो हमारे लीडर ने भी कहा ना, घबराना नहीं है। तो इसमें घबराना नहीं होता, आपने अपनी कोशिश करते जाना है। और डाउट्स में नहीं आना बिल्कुल। चीज़ें आपको ज़रूर मिलती जाती हैं। और वही बात है कि चीज़ें आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होती हैं। जिस चीज़ जिसमें अब इसमें मनी फ्रीडम देखना है, मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये पूरी टेक्निक इसमें बताई जाती है कि आपने पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है। हमारे कुछ बचपन के बिलीव्स बने हुए होते हैं ना हमारे माइंड में, वो हमारे सब कॉन्शियस में होते हैं। जिसमें माँ बाप कहते हैं कि पैसा ये है, ये लोग कहते हैं कि पैसा ऐसा है, पैसा बुरा है, पैसा। तो वो उन चीज़ों को जो है ना, उनको बैरियर्स को जो है वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको फिर आपका माइंड जो है वो आपका अपना होगा। अभी तो आपका माइंड वो है जो लोगों ने आपका बनाया है, जो सोसाइटी ने बनाया, पेरेंट्स ने बनाया, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, गलत बनाया या सही बनाया। कुछ स्कूल वालों ने बनाया, कुछ सोशल मीडिया ने बनाया। आपने अपने माइंड को खुद क्रिएट करना है। आप अपने अपनी जो है फ्यूचर जो है अपनी जो जिसको कहते हैं किस्मत जो है वो आपने खुद बनानी है। और आप उसको अपने मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक तो खुद बना सकते हैं। ये हम लोग इस पे बिलीव करते हैं और ये ऐसा होता भी है। और कुछ जी मैडम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अपनी सोच पे प्रॉब्लम्स को दूर करें, अपनी सोच पे चलें। बिल्कुल जिस तरह आप सोचेंगे जिस तरह ही जैसे ही आपको मिलेगा। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो आपको माइंड अच्छी सोच ला कर देगा। बिल्कुल मैडम, तो मेरा अगला सवाल आपसे, जिस तरह आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई, मुझे कोई आपका सवाल समझ नहीं आया। आप रिपीट कर दें दोबारा।
आई थिंक ये नेट का इशू हो गया। तो मैं इनसे सवाल तो आई डोंट नो क्या था, बहरहाल मैं अपना कंटिन्यू रखती हूँ कि ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये सारी जो माइंड साइंसेस से रिलेटेड है, ये इसी चीज़ पे बेस करती हैं कि आपने जो आप जैसा बनना चाहते हैं ना, आप वैसा होते हैं, ना कि जो आपकी अभी कंडीशन है। जैसे आप उस चीज़ को आपने एक तरह से अपने आप को यही बताना है, अपने माइंड को यही मैसेज देना है कि मैं अपने आप को इस तरह से देख रहा हूँ, इतने जैसे 2025 में है तो आप जो भी बनना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है जो आपने सेट किया हुआ है, आपने उसको देखना है। आप अपनी करंट सिचुएशन को मत देखें, वो जैसी भी है। अगर आपको अपने उसके लिए आपने जो स्ट्रेटेजी अपनानी है वो भी अपनाएं, लेकिन उसको सोच के जगह भी आप उसको मुकम्मल कर सकें या उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये है कि माइंड साइंसेज जो है, इसमें हम ये सारी थेरेपीज मैंने बताई जो कोर्सेज होते हैं इसमें, जिसके ज़रिए हम अपनी हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, अपनी फिजिकल अपनी मेंटल हेल्थ को जब बेहतर करते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी उससे इम्प्रूव होती है। क्योंकि आपका जो मैंने जैसे बताया कि आपके माइंड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में है। जैसे आप सोचेंगे ना, आपकी बॉडी वैसे ही चलना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई भी बीमारी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको हो गई है या आपको वहम है, तो वहम तो वसवसा तो वो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो शैतान डालता है। तो आपने इसमें क्या करना है कि आपने उस वहम को दूर करना है और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं मेरी हेल्थ जो है वो बेहतर है। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत समझने की ज़रूरत है। हम अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें, फॉर एग्जांपल अगर हमारा मूड ख़राब भी है ना, तो हम फिर भी अपने चेहरे पर स्माइल ले आए, तो हमारे हार्मोन ऐसे जनरेट होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो मूड मूड हैप्पी मूड वाले हार्मोन हमारे जनरेट होंगे। क्योंकि हमने अपने माइंड को ये जी मैसेज मैडम। दिया है, हम अपने इसको बॉडी को ये मैसेज दिया है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जबरदस्ती मुस्कुरा दें। जरूरी नहीं कि आपका मुस्कुराने पे दिल कर रहा है, लेकिन जैसे जब आप मुस्कुराएंगे तो आपके माइंड को नहीं पता कि ये नकली से मुस्कुरा रहा है या असली से मुस्कुरा रहा है, वो तो हार्मोन जनरेट करेगा। इसलिए आप जो भी एक्ट करेंगे, माइंड को ये सबकॉन्शियस को नहीं पता होता कि ये जबरदस्ती कर रहा है या ये ड्रामा कर रहा है या असली मुस्कुरा रहा है। या लेकिन अगर आप उदास चेहरा बना के अपने बॉडी को ढीला छोड़ के उस तरह करेंगे तो आपके माइंड में भी यही मैसेज जा रहा है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें और हमेशा मोटिवेटेड रहें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। तो यही हम लोग इस चीज़ में सिखाते हैं और सीखते भी हैं। थैंक यू। आपका और कोई क्वेश्चन? जी मैडम बिल्कुल, थोड़ा नेट का इशू डिस्कनेक्ट होना पड़ा, तो मैं अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। हमारे जो नौजवान यूथ है, ये सारा जो हमारा सिस्टम है, हम जिससे जिससे भी सोचते हैं हमारा माइंड, सब कुछ हमारा माइंड करता है। डिप्रेशन पे अगर बात करें ना, जो नौजवान हमारे यूथ है, वो किसी चीज़ पे आकर या किसी झगड़े पे या उनके मसाइल, काफ़ी सारे मसाइल है, काफ़ी बेचारों को कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनको डिप्रेशन से कैसे निकालें कि वो आकर फिर खुदकुशी कर लेते हैं। जी, इसमें सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह ताला की एक नेमत है। और डिप्रेशन में हम लोग तभी आते हैं कि जब हमारी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और जो हमारे पास मौजूद, इसमें एक सिंपल सा एक फार्मूला है कि जो मौजूद है जब हम उस पर शुक्र नहीं करते ना, तो फिर वो चीज़ भी हमसे छीन ली जाती है। बस सिंपल सी ये बात है कि आप और मांगो, ये नहीं हम लोग कह रहे कि आप कनात पसंद हो। जो अल्लाह ताला ने दुनिया हमारे लिए बनाई है तो हमें इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन जो मौजूद है जब आप उस पर शुक्र करेंगे, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है और उस पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। और एक वो सेकंड ये चीज़ के नौजवानों के वाकई मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसकी बेसिक वजह इस्लामिक लॉज या इस्लामिक जो एजुकेशन है उससे भी दूरी है। तो वो उन्हें ये चाहिए, जो नौजवान है डिप्रेशन में जाते हैं तो वो अल्लाह ताला की एक दफ़ा डेली में से वो 10 या 20 जो है ना वो डेली अल्लाह ताला की नेमतें जो है वो उनको लिख लें कि कौन कौन सी नेमतें उनको मिली हैं।
تو پھر جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہے وہ ان کا آٹومیٹیکلی وہ جو نہیں ہے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، اس کو ہم ایکنالج ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم ڈیلی دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنی باڈی میں اتنی چیزیں ہیں۔ اب ایک سمپل سی چیز ہے، جب بھی کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہے یا کوئی انگزائٹی ہو رہی ہے، وہ سیڈ ہو رہا ہے یا لو فیل کر رہا ہے، تو اپنی بریدنگ پہ فوکس کر لے، اپنی سانس پہ کہ اس کو سانس آ رہی ہے وہ زندہ ہے۔ یہ ایک بہت بیسک چیز ہے کہ سانس، آج کل تو وینٹیلیٹر پہ لوگ چلے گئے، تو وہی چیز ہے نا کہ جو چیزیں موجود ہیں اس پہ اس کو پہلے ان کو ایکنالج کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور ظاہر ہے آپ ڈیزرو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی تو جج کرنا ہے نا کہ ہم ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ڈپریشن اور کافی تو خیر بہت لمبا ہے، اس سے تو جتنی بھی بات کریں کام ہے۔ تو یہ صرف اس میں مین چیز یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کی آپ نے خود کیئر کرنی ہے، کسی نے بھی نہیں کرنی، اور اگر آپ کی ہیلتھ نہیں ہوگی تو آپ بس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ زندگی جو ہے اگر اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے ہی اس کو اس کی حفاظت کریں تو پھر میرے خیال میں ہم لوگ اس طرف نہیں سوچتے ہیں، جو بھی لوگ سوچتے ہیں ڈپریشن میں جا کے سوسائڈ اٹیمپٹ کی طرف۔ لیکن وہ بھی بات ہے کہ ان کا پھر اس میں قصور اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ہارمونل جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ امبیلنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تھاٹ جو ہے وہ اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس میں سے سولوشن نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو اس میں تھوڑی یہ چاہیے کہ وہ کسی سے کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں، اگر ان کو کوئی تھوڑا سا ایشو ہے تو اس کو مطلب اس طرح سے سیریس لیں، یہ نہیں سمجھیں، کیونکہ ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے تو آپ کا پورا ایک چین بنتی جاتی ہے، اور آپ نے فرسٹ جیسے ہی آپ کو تھاٹ ہے کہ آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی تھاٹ کو خود آپ نے فیل کرنا ہے کہ یہ مجھے نیگیٹو ہے، اس کو لکھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ واقعی نیگیٹو ہے، اور پھر میں اس کو کیسے دور کر سکتا ہوں، اس کو کیسے میں پازیٹیوٹی میں چینج کر سکتا ہوں۔ تو نوجوانوں کے آج کل واقعی بہت مسائل ہیں، اللہ سب پہ رحم کرے۔ جی میں نے بالکل، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ نوجوانوں کے بہت مسئلے ہیں، اگر ہم ان کے مسائل پہ بات کریں گے ان کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جلدی مسئلہ ختم ہو جائے۔ بالکل، تو میڈم اب ہمارے ویورس نے ایک سوال کیا ہے آپ سے، آپ اسکرین پہ شاید دیکھ رہے ہوں گی، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مائنڈ سائنس اینڈ سائیکولوجی؟ جی جیسے میں نے آپ کو اس کا جواب شاید میں پہلے دے چکی ہوں، یہی تھا کہ سائیکالوجی جو ہے نا یہ مائنڈ سائنسز کی ایک آپ سمجھیں ایک فیلڈ ہے، ایک برانچ ہے۔ سائیکالوجی میں ہم جو انسان کی جو اس کی نیچر ہے یا اس کا جو ایک بیہیویئر ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں، یا اس کی زیادہ تر اس میں ڈس آرڈرس جو ہے نا، جو بیماریاں ہو جاتی ہیں نفسیاتی، چاہے وہ اعصابی ہوتی ہیں یا نفسیاتی ہوتی ہیں یا دماغی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کا میڈیسن یوز کرتے ہیں۔ لیکن مائنڈ سائنس میں ہم لوگ جو ایک فرد کا بیہیویئر ہے اس کا کیوں بنا، اس کا مطلب کیسے اس کا بیہیویئر بنا، اور اس کو میڈیسن کے ذریعے نہیں بلکہ اس کو اس کے مختلف تھراپیز کے ذریعے اس کو نیچرل جو اس کا باڈی سسٹم ہے نا، اس کو نیچرل وے پہ لا کے وہاں پہ اس کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ تو مائنڈ سائنس میں اور تھراپیز ہیں، سائیکالوجی میں ڈفرینٹ ہے۔ اب مائنڈ سائنس سے آپ سمپل سے یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کو اس کا روٹ کاز دیتے ہیں نا کہ کہاں سے انسان کی سوچ پیدا ہوئی ہے، کہاں سے اس کے ایموشنز بنے ہیں، کہاں سے اس کی نیگیٹو تھاٹ شروع ہو رہی ہے، اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ فیئر والی بات تھی، اس کو کیسے ہم فیئر کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے چائلڈ ہوڈ سے ہی وہ چیز آتی ہے، کچھ انہیریٹڈ ہوتی ہے، کچھ سوسائٹی سکھاتی ہے، باہر وہ مائنڈ میں جو پیٹرن بنا ہوتا ہے نا اس کو پھر ریموو کرنا ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ اس میں مائنڈ سائنس میں جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتی، وہ ریالٹی سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اس پہ ہم اپنی سوچ کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، جس میں جیسے انٹیوشن پاور ہوتی ہے، جس میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا الہام والی وہ چیز ہوتی ہے، یا کسی کے بارے میں جاننا، یا پھر جیسے اب میں ریکی ہیلر ہوں، مطلب ریکی پریکٹیشنر ہوں، میں ریکی سینڈ کرتی ہوں جس میں ہیلنگ ہوتی ہے، وہ اس بندے کو میری وائبریشن جا رہی ہوتی ہے جس کو میں نے وہ سینڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ایک اس پہ سمجھ ایک فیتھ پہ ہوتی ہیں اور ایک سوچ پہ ہوتی ہیں، تو یہ 100% ورک کرتی ہیں اگر آپ کا بلیو ہے۔ جیسا آپ کا فیتھ ہوگا ویسے آپ کی چیزیں، چاہے آپ کتنے بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کو اس پہ یقین نہیں ہوگا نا تو وہ چیزیں آپ کی باڈی پہ اثر نہیں کرتی۔ تو ساری جو چیز ہے نا وہ یہاں سے دماغ سے
गेम है दिमाग की। तो वही बात है कि माइंड साइज हमें बताती है कि माइंड क्या है असल में, वो उसको हम किस तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव भी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। जी मैडम बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत आपने अच्छा तरह एक्सप्लेन किया। तो मैडम आखिरी सवाल आपसे, जो हमारे व्यू देख रहे हैं बॉयज गर्ल्स जो नौजवान हैं हमारे, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आखिरी सवाल पे से हम शो का एंड करते हैं। जी मैसेज यही है कि अपना जो है ना वो, जो अपना मोरल है ना वो हाई रखें और पॉजिटिव रहें। अ, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उस पर भी फोकस करें, सिर्फ आगे से आगे और किसी चीज़ की तलाश में ना रहें। और अगर आप कोई टारगेट आपने बनाया है, सबसे पहले तो अपना कोई गोल सेट करें, मतलब मैंने लाइफ में ये करना है। और दूसरा ये कि सिर्फ उस गोल के ऊपर अपने बिहेवियर को भी देखें, अपनी थॉट्स को भी जरूर चेक करें कि ये नेगेटिव तो नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मकाफाते अमल में भी आ जाती हैं। अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे और सबके लिए अपने लिए सबसे पहले अपने लिए सिंसियर हो। ये नौजवानों के लिए मैं बता रहा हूँ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ, अपने लिए सिंसियर हो, उसके बाद आप किसी और के लिए कुछ सोच सकते हैं। तो और वही बात है, घबराना नहीं है, बल्कि हर मसले का हल जो है ना वो अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो इट डजंट मीन कि वो बस प्रॉब्लम आपके लिए, क्योंकि लाइफ जो है ना वो बिल्कुल इजी नहीं है। इसको ये मुश्किल ही है। हमने इस मुश्किल को हल करने का तरीका सोचना है। हमने ये नहीं सोचना कि हम मुश्किलों से में पड़ गए हैं, मुश्किलों से घबरा जाए। बल्कि आपने ये सोचना है कि इस मुश्किल को हल कैसे करना है। बस आपने सोल्यूशन जो है ना वो सोचना है और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई सोल्यूशन ना मौजूद हो, अपने अंदर से बस तलाश करें। और एक और चीज़ के अल्लाह ताला ने जो, ये मैं बात जरूर कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत पोटेंशियल दिया है। और ये माइंड साइंस में हम यही करते हैं कि जो आपका इनर पोटेंशियल है ना, जो आपके अंदर एनर्जी मौजूद है, उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो वो एक्टिवेट करने की मुख्तलिफ थेरेपीज होती है कि उसको आप उसी को जगाएं, उसी को एक्टिवेट करें, ना कि आप बाहर से मेडिसिन लें, अपने आप को हील करें या अपने आप को मेंट करें। अपनी अपनी एनर्जी के साथ, अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। ये जस्ट ये नहीं है कि हम लोग ऐसे बातें करते हैं, मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसमें आप ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और जितने भी आपके और इश्यूज हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ सांस की मशकों के साथ, जो योगा में भी यूज होती है। तो ये नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। जी जी मेरा मैडम बिल्कुल आपने सही फरमाया। बिल्कुल, नौजवानों को घबराना नहीं चाहिए। हमारे पीएम साहब भी यही कहते हैं कि हमारी कौम को घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने भी उन्हें सही मिसाल दी है। तो जी नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ गेस्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आज, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा और हमारे व्यूअर्स ने भी इनसे सवालात किए तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह फिर एक न्यू गेस्ट के साथ मुलाकात हुई, तब तक अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। आपका भी शुक्रिया।